जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। 10 दिनों में भारत में तीसरी बार डोली धरती। अब असम में 5 तीव्रता भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य असम में बुधवार देर रात 5 तीव्रता का भूकंप आया। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण जान माल का किसी प्रकार का नुकसान होने का तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि भूकंप ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर मोरीगांव जिले में देर रात 2:25 पर 16 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। 5 लाख तक इलाज फ्री। 28 को झारखंड में शुरू होगी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी मिलेगा फायदा। झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 28 फरवरी को होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस योजना के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारियों के लिए बीमा राशि बढ़कर मिलेगी। झारखंड विधानसभा के सभागार में होने वाले समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है स्वास्थ्य बीमा योजना और इसका लाभ किन परिवारों को दिया जाए। गैंगस्टर अमन साहू का करीबी आकाश रॉय सिमडेगा जेल से होगा शिफ्ट। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के करीबी आकाश रॉय मोनू को सिमडेगा जेल की शिफ्ट किया जाएगा। उसे मधुपुर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह और पुलिस कप्तान सौरभ की अनुशंसा पर जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आकाश रॉय को मधुपुर जेल शिफ्ट करने का परमिशन दे दी है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है। रांची के 10 पीडीएस डीलरों को शो कॉज जवाब नहीं मिलने पर होगा। रांची जिले के जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा लाभार्थी को अनाज नहीं देकर उसकी कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जिला आपूर्ति कार्यालय को शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कई दुकानों का निरीक्षण किया तो खामियां मिली। पता चला कि लाभार्थी को कम दिया जा रहा है और शेष अनाज दुकान में स्टॉक में नहीं मिला। ऐसे 10 डीलरों को एसडीएसओ ने शोकॉज किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी को लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय को शिकायत में लाभार्थियों ने कहा था कि पीओएस मशीन में अंगूठा लगा लिया जाता है लेकिन खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। झारखंड विधानसभा में 5,508 करोड़ की तृतीय अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 5,508 करोड़ रुपए की तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और वित्त लेख भी सदन में प्रस्तुत किए। वहीं झुमूमा विधायक अमित कुमार ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत वन भूमि अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री दीपक बिरुवा ने 7 दिन के भीतर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई, अष्टांग ग्रुप प्रभारी और 10 शिक्षक को नोटिस। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में अष्टांग ग्रुप के प्रभारी और 10 शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त नमन प्रियस लड़का के निर्देश पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने इनमें कार्य में लापरवाही बरतने का स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड में डीएसपी या इसके ऊपर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं परेशान तो तुरंत करे या काम, होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के डीएसपी या इसके ऊपर के अधिकारी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो टेंशन नहीं ले, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत मिलने पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे मामले की शिकायत आप झारखंड राज्य पुलिस पदाधिकारी से कर सकते हैं। हालांकि अधिकारियों पर यह कार्रवाई तभी होगा जब इसकी सत्यता की पुष्टि हो जाए। जेएसएससी में 39,000 से अधिक पदों पर अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग। झारखंड में नई सरकार से गठन हुई 3 माह का समय बीत चुका है।
लेकिन अभी भी सरकार ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री ने दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही घोषणा की थी कि दिसंबर के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जेपीएससी के 1700 से अधिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इधर अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी की परीक्षा कैलेंडर जारी करने का मांग कर रहे हैं। उन्हें सरकार से जल्द इस दिशा में कदम उठाने की कहा है। केवल जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की बात करें तो 39,000 अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। इनमें से कई की परीक्षा हो चुकी है तो कुछ परीक्षा होने अभी। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड के सरकारी कर्मियों को देंगे बड़ी सौगात, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हो सकेगा इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत राज्य कर्मियों और उसके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपए का बीमा मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही विशेष परिस्थिति में उनके दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन की स्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की सहायता का भी प्रावधान किया गया। विधायक सीपी सिंह ने विधवा और विकलांग पेंशन का मुद्दा उठाया तो मंत्री चमरा लिंडा ने क्यों मांगा लिया केंद्र सरकार से सहयोग। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग के अलग अलग राशि देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधवा और विकलांग महिलाओं को सरकार प्रतिमाह केवल 1,000 रुपए की राशि ही देती है, जबकि 18 से 50 साल की महिलाओं को 2,500 रुपए से राशि दी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें क्यों नहीं 2,500 रुपए दिया जाता है, उनका क्या दोष है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे सभी को एक समान 2,500 रुपए दे। उनके इस सवाल पर मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र से ही सहयोग मांग लिया। अब तक 5.9 मिमी बारिश, वेदर डिपार्टमेंट ने बताया। अगले 15 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 1 जनवरी से 27 फरवरी 2025 तक झारखंड में 5.9 मिलीमीटर वर्षा हुई। यह सामान्य से 76% कम है। हालांकि अगर पिछले सप्ताह हुई बारिश की बात करें तो झारखंड में 4.8 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 65% अधिक है। वेदर डिपार्टमेंट ने अलग 15 दिन के झारखंड के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आगामी सप्ताह यानी 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। बारिश सप्ताह की शुरुआत में होगी। इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 7 मार्च से 13 मार्च के बीच सामान्य से कम वर्षा होने की उम्मीद है। सदर अस्पताल में हुई ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी। रांची सदर अस्पताल में अब नियमित रूप से न्यूरो सर्जरी भी शुरू हो गई है। बुधवार को 2 गंभीर रोगियों को सर्जरी की गई। रांची के मरीज की ब्रेन की सर्जरी और गिरिडीह के मरीज के स्पाइन की सर्जरी की गई। जानकारी के अनुसार रांची के 39 वर्षीय मरीज की सड़क दुर्घटना के कारण ब्रेन में हड्डी का करीब 15x15 सेमी टुकड़ा गायब हो गया है। मरीज की गंभीर स्थिति के देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी का ब्रेन को कवर करते हुए टाइटेनियम प्लेट जाली के रूप में ब्रेन को अंदर लगाया। झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। झारखंड हाई कोर्ट ने अत्यधिक टैक्स वसूली मामले में मेसर्स केस्ट्राइल इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कार्यवाही के दौरान प्रार्थी द्वारा 2 असेसमेंट वर्ष 2013-14 और 2014-15 के टैक्स के मद में कुल डिमांड राशि का 15% जमा कराए गए राशि की वापसी प्रार्थी को नहीं किए जाने पर झारखंड सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि प्रार्थी के पैसे को सरकार द्वारा 4 वर्ष तक अपने पास रखने के कारण प्रार्थी को देने का निर्देश दिया है। अस्पताल में हुई अनोखी शादी। सलाइन लगाकर प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में भरा सिंदूर। मंदिर के या कोर्ट या फिर थाना अक्सर प्रेमी युगलों की शादी की खबरें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी प्रेमी युगल ने अस्पताल में शादी की हो। लेकिन ऐसा हुआ कि धनबाद का यह कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन यह रियल लाइफ का नहीं है बल्कि रियल लाइफ की कहानी है। मोबाइल पर खेला कर बैंक खाते में उड़ा देते हैं माल, 3 धराएं। जामताड़ा की साइबर पुलिस ने मोबाइल पर खेला कर खाते में माल उड़ा लेने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। तीनों को रंगे हाथ साइबर क्राइम करते धरा गया है। इन लोगों को नारायणपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर जंगल में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम से सबीर अंसारी उर्फ सबील अंसारी, ब्रजहान अंसारी और
अजीमुद्दीन अंसारी बताए गए हैं। तीनों ढंग जामताड़ा का टांग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके पास 20 मोबाइल फ़ोन और 20 फर्जी किस्म पाए गए हैं। इस बात खुलासा आज साइबर थानेदार इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो ने किया। झारखंड का यह वरिष्ठ आईएएस अफसर बना। जेपीएससी का नया अध्यक्ष हेमंत सरकार ने लगाई मुहर। लंबे समय में रिक्त पड़े जेपीएससी अध्यक्ष का पद सरकार ने आखिरकार भरा है। हेमंत सरकार ने इस पद के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव एवं खिंग्याते के नाम पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को राजभवन ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इससे संबंधित अधिसूचना जारी दी है। इसके साथ ही यह उम्मीद जताई जाने लगी है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित तिथि में ही होगी। रांची में बनेगी 15 नई पार्किंग। नगर निगम ने जारी किया टेंडर। शहर में पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए रांची नगर निगम ने 15 नए पार्किंग स्थलों के लिए टेंडर जारी किया है। इन पार्किंग स्थलों में मेन रोड, न्यूलियस मॉल, जयपाल सिंह स्टेडियम, अशोक नगर समेत कई प्रमुख स्थान शामिल है। 10 मार्च की प्री बिड बैठक और 11 मार्च को ऑनलाइन बोली लगेगी। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।